तो देखो बेटा क्या कहती है वो कि वी ऑल विल स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वेयर सच दैट ईच रो कंसिस्ट ऑफ एज मैनी स्टूडेंट्स एज द नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने भी कॉलम होंगे उतने ही हर रो के अंदर स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 4 कॉलम हैं तो हर किसी के अंदर कितने होंगे, 4 ही स्टूडेंट्स होंगे। यही एक स्क्वेयर की क्या करता है बेटा, शेप क्रिएट करेगा, ठीक है, स्क्वेयर की। ओके, तो ये कितना सुंदर लगेगा, वो ये सोच रही हैं। तो देखो बेटा क्या मतलब हुआ इसका, टोटल रोज विल बी सेम एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वन कॉलम। तो रोज बेटा मतलब 1 2 3 4, बच्चे कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो जितने कॉलम हुए उतनी ही रोज हो गई, ठीक है। तो प्रिया रिप्लाइड डैट 1027 चिल्ड्रन कैन नॉट टेक द शेप ऑफ स्क्वेयर। तो फिर प्रिया बोलती है कि 1027 बच्चे क्या हैं, ये स्क्वेयर का जो है आकृति नहीं बना सकते। रिया आस्क डैट हाउ कैन यू से डैट। तो वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। डू यू नो डैट द मेथड ऑफ फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द नंबर, ये तो क्या तुम जानते हो इसका वर्गमूल निकालना। तो मतलब बेटा देखो स्क्वेयर रूट क्या होता है, ये होता है स्क्वेयर। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें तो कितना आएगा 4। अब इसी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट के लिए हम ऐसे करते हैं, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर से हमारे पास 2 ही आ जाएगा। हमने 2 का क्या किया, स्क्वायर निकाला, तो क्या आ गया बेटा 4 आया। अब 4 का हमने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो हमारे वापस से क्या आ गया 2 आ गया। इसका अपोजिट होता है। तो प्रिया रिप्लाई डैट आई नो डैट द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट डोंट नो द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो वो कहती है कि प्रिया कि मैं स्क्वायर निकालने का तरीका तो नहीं मतलब स्क्वायर निकालने का तरीका तो आता है बट मुझे स्क्वायर रूट निकालने का कोई तरीका नहीं आता। बट आई कैन से डैट 1027 चिल्ड्रन कैन नॉट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर। परंतु मैं यह कह सकती हूँ कि 1027 जो बच्चे हैं वो एक स्क्वायर का शेप नहीं ले सकते। तो रिया सेड डैट प्रूव योर स्टेटमेंट। तो वो कहती है रिया कि प्रूव करके बताओ। तो प्रिया कहती है लुक एट द टेबल गिवन बिलो। तो वो कहती है कि नीचे जो टेबल दी गई है उसमें देखो, जो नंबर है, ठीक है, उसको नंबर से डिनोट किया गया एंड स्क्वायर नंबर उसके दिखाए गए हैं आपको, ठीक है, टेबल में। तो देखो बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको नंबर दिया है, ये स्क्वायर दिए हैं उस नंबर के। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे ही सारे बेटा स्क्वायर दिखाए गए हैं आपको, यहाँ तक 40 तक दिखाया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोटिस क्या करना है, जो आपको ये कलरफुल जो डिजिट दिखाई गई हैं 1 में देखो इसका यूनिट डिजिट क्या आया है बेटा 1 आया है, 2 वाले में 4 आया है, 3 वाले में 9 आया है, 4 वाले में 6 आया है, 5 वाले में 5 आया, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स लिख ली। अब यहाँ पर देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ठीक है। फिर से देखो बेटा 1 0, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद तुम ये देख रहे हो, इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है 1 1 4 4, मतलब वही ऊपर वाली नीचे तक रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वो क्या कहती है यहाँ पर देखो बेटा कि प्रिया डू यू ऑब्जर्व समथिंग। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, रिया व्हाट, क्या। प्रिया कहती है देयर आर सम डिजिट्स विच कम अगेन एंड अगेन एट द यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग ए नंबर और एंड फॉर्म ए स्पेसिफिक पैटर्न। तो एक क्या कहती है कि किसी भी नंबर को हम अगर उसका स्क्वेयर लेते हैं तो क्या करती है, कुछ डिजिट्स ऐसी होती है जो बार बार रिपीट हो रही हैं एक के बाद एक, ठीक है, और एक स्पेसिफिक पैटर्न बना रही है, मतलब कि इसके बाद फिर से रिपीट हो रही हैं। एंड देयर आर सम डिजिट्स ऑल्सो विच कैन नॉट बी कम एट यूनिट प्लेस ऑन द स्क्वेयर ऑफ ए नंबर। और कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो कि क्या है रिपीट भी नहीं हो रही हैं और आ भी नहीं रही हैं। तो देखो इसमें बेटा हमारे पास डिजिट्स कितनी होती हैं 10 होती है, 1 से लेकर 2 3 4 5 10 9 तक, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुल कितने डिजिट्स आई हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। दीज सीक्वेंस ऑफ द डिजिट्स रिपीटेडली विल कम अगेन एंड द पैटर्न नेवर चेंज फॉर एवर। देयर आर ओनली 6 डिजिट्स। यहाँ पर कुल 6 डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रही हैं इस पैटर्न के अंदर 0 1 4 5 6 9 एंड द रिमेनिंग 4 डिजिट्स यानी कि 2 3 7 8 कैन नॉट कम एट यूनिट प्लेस वाइल स्क्वेयरिंग एनी होल नंबर। और ये कभी भी रिपीट नहीं हो रही हैं जब भी हम क्या कर रहे हैं किसी भी मतलब कि नंबर का होल स्क्वेयर ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हम एक नंबर को देखकर किसी भी स्क्वायर के, जैसे ये नंबर ले लिया तो हम इसकी यूनिट प्लेस को देखकर बता सकते हैं। अगर 1 आ रहा है और 1 हमारा क्या है रिपीटेड पैटर्न के अंदर आ रहा है, यानी कि 0 1 2 जो भी ये थी स्क्वायर वाली, मतलब कि जो हमारी नंबर आता है उसके यूनिट प्लेस पर ये संख्याएं आती हैं। अगर ये आती हैं तो इसका मतलब वो क्या एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये स्क्वायर नंबर है, लेकिन 1027 में 7 है, 7 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए उसने बोला ये यूनिट प्लेस देखकर कि ये क्या है हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखो बेटा अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स डू।
फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन स्क्वेयरिंग। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वेयर किया गया है, ऐसा बोला गया है। कुछ ऐसे हैं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, जो स्क्वेयर के बाद आए हों। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो स्क्वेयर के बाद हैं तो उनके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देख के पता लगाएंगे। तो इसके पीछे क्या है बेटा, 8 है, तो 8 तो किसी भी में भी नहीं आता, ठीक है। 6 आता है, तो ये क्या है, एक स्क्वेयर नंबर है, ठीक है। फिर ये भी स्क्वेयर नंबर है। 9 भी आता है, तो ये भी स्क्वेयर नंबर है। फिर से 8 नहीं आता, तो ये भी नहीं है, ठीक है। पहला और लास्ट वाला नहीं है। ये तीनों क्या है बेटा, वो नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है और 9 है, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे कि फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन स्क्वेयरिंग। तो नंबर स्क्वेयरिंग करने के बाद जो आते हैं बेटा, उस पर कौन कौन से आएंगे, आप लिख दोगे कि यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर 5, 6, 7, ये नहीं लिखना बेटा, ये लिखना 8, 3, 8, 7, 6 इज़ 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखोगे यूनिट प्लेस, सेम टू सेम लिखना डिजिट ऑफ नंबर, कौन सा नंबर बेटा, ये 2, 6, 6 इज़ 6। फिर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर कौन सा बेटा, ये वाला 7, 8, 9 इज़ 9, ठीक है। तो स्क्वायर के जो होते हैं बेटा, स्क्वायर करने के बाद जो आए होंगे वो ये वाले नंबर है, बाकी स्क्वायर करने के बाद नहीं आए हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पर ये नंबर नहीं आते, ठीक है। तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तीनों हैं, तो ये तीनों हमने लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टिक फ्रॉम दी फॉलोइंग नंबर्स विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा है बेटा, आप कैसे पता लगाओगे, इनका यूनिट प्लेस देखो। तो 9 तो आता है परफेक्ट स्क्वायर में, 8 नहीं आता, तो ये नहीं है। 7 नहीं आता, तो ये भी नहीं है। 4 तो आता है, 3 भी नहीं आता, तो आप क्या कहोगे, 2, 6, 7, 8, 0, 8, 1, 2, 5, 6, 6, 3, 1 मिनट बेटा, तो ये नंबर नहीं है आपका, ठीक है। आप इसकी जगह पर कौन सा लिखोगे, आप इसकी जगह पर ये वाला नंबर लिखोगे 3, 4, 5, 7, 7 एंड 8, 9, 7, 0, 3 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस पर वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आते ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा कि फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है बेटा कि जो क्या है, उसको हम स्क्वेयर या कुछ भी करेंगे तो वो अफेक्ट नहीं करता है यूनिट प्लेस को, ठीक है। तो देखो इसमें से क्या करोगे, अगर 8 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 64, तो ये तो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 को करो तो 5 को गुना करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25, 5 ही आ गया। फिर से करोगे तो 125, फिर से 5 यूनिट प्लेस पर आ गया। आप यहाँ देखो 1 को करते हैं तो 1 ही आता है, 6 को करते हैं तो 6 ही आता है यूनिट प्लेस पर, 26 का भी 6 होता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो तुम 11 का करोगे तो 1 यूनिट प्लेस पर 1 था ना, 31 का करोगे तो भी 1, 21 का करा तो भी 1, ठीक है। ऐसे ही 16 का करा तो 6, 36 का भी करा तो 6, और 5 वाला देखो बेटा 35 का करा 5, 15 का करा 5, 5 का करा 25, 5 का मतलब इन पर क्या है यूनिट प्लेस पर वही आ रहा है स्क्वायर करने पर भी, और क्यूब करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस। तो कौन कौन से हैं, तो बेटा देखो 5 वाला और 1 वाला और कौन कौन सा है 6 वाला, तो ये 3 नंबर है जो अफेक्ट नहीं करते इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। तो आप ये नंबर्स आप यहाँ पर लिख दोगे, दीज आर दी नंबर विच विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, ये नंबर लिख दिए, यहाँ पर क्या लिखोगे, विच नंबर, दीज आर दी नंबर, विच हटा के दीज आर दी नंबर्स, ये फिर लिखोगे दी नंबर्स विल नॉट अफेक्ट इट यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग, और ये 3 नंबर यहाँ लिखोगे पहले, ठीक है। फिर लिखोगे दीज आर दी
दीज आर द नंबर्स विच विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वेयरिंग और क्यूबिंग। तो ये आप लिख दोगे अपने थर्ड क्वेश्चन में। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।